बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज हम खास और खास डिस्कस करेंगे शिफा तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी जो कि इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है। उसके अंदर स्प्रिंग 22 के एडमिशन का आगाज कर दिया है। उसमें कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कौन कौन से प्रोग्राम के अंदर एडमिशन ओपन है, इंशाल्लाह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात ये करते हैं कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के साथ साथ अगर आपको कोई बैंक का चालान भी सबमिट करवाना हो तो वो भी हम घर बैठे आपको सबमिट करके देंगे। उसके बाद अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन भी करने हो तो वो भी हम घर बैठे आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए आपको किसी भी शॉप, किसी भी बैंक, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी अदारे या किसी भी जॉब पे जाने के लिए कोई जरूरत नहीं है। आप घर बैठे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करें और तमाम इन्फॉर्मेशन को हासिल करें। अब सबसे पहले यहाँ पे प्रोग्राम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एमएस के हवाले से बात करूँ जो आफ्टर 16 होते हैं, या एमबी है, यहाँ पे बीबी है, यहाँ पे बीबी है, बीएस प्रोग्राम्स आ गए हैं। यहाँ पे लास्ट डेट जो है वो 20 फेब है 2022। यहाँ पे आपको बता दो एमएस के लिए 16 ऑफ एजुकेशन का आपकी कंप्लीट है, मिनिमम सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, 2.20 सीजीपी होनी चाहिए। उसके बाद एमबीए के हवाले से बात की जा रही है। यहाँ पे डिफरेंट उनके मार्केटिंग आगे स्पेशलाइजेशन है। यहाँ पे बीबीए 2.5 ईयर है। उसके बाद यहाँ पे आप बात की जाती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। यहाँ पे बीएस हेल्थ एंड एनवायरनमेंट सेंटर, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, यहाँ पे डिफरेंट प्रोग्राम्स के हवाले से डिस्कस किया गया है। सर्टिफिकेट और यहाँ पे सेकंड डिवीजन और इंटरव्यू होगा आपका। इन प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपका एफएससी और सेकंड आपका इंटरव्यू होगा, और यहाँ पे ये सारा कुछ बता दिया गया। अब अप्लाई करना है, आपने क्या सर्च करना है, यहाँ पे सिंपली सर्च करना STMU। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह लिंक भी मेंशन आउट कर दूंगा, आप डायरेक्टली वहां से रीच आउट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, STMU जैसे सर्च करेंगे, यहाँ पे एडमिशन ओपन पे क्लिक कर लें। यहाँ पे डीपीटी की जो ऑलरेडी मेरिट लिस्ट लग चुकी है वो उसके वाले से डिस्कस किया जा रहा है। यहाँ पे मैं बात करता हूँ एडमिशन के ऊपर। यहाँ पे एडमिशन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे मेरिट लिस्ट आ जाती है। तो इसी तरह आपने क्या करना है, यहाँ पे एडमिशन आप देख सकते हैं, एडमिशन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे रीड मोर पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एडमिशन का पोर्टल जो है वो ऑनलाइन ओपन हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपसे डिस्कस करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिशन, यहाँ पे सारा कुछ डिटेल के साथ आपके सामने डिस्कस किया गया है। यहाँ पे मेरिट लिस्ट, यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर आपके सामने, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन के ऊपर पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे 20 फेब आपको बता दिया गया कि लास्ट डेट है अप्लाई की। यहाँ पे वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट मेथड बता दिए गए हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपने यहाँ पे रजिस्टर ऑनलाइन पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपने सारी डिटेल मेंशन आउट करना पड़ेगी। डिटेल के साथ साथ आपको बताता चलूं, यहाँ पे आपका पोर्टल ओपन हो चुका है। आप पोर्टल ओपन होने के बाद आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जो प्रोग्राम अवेलेबल है, जिस भी प्रोग्राम में आपने इंटरेस्टेड है उसमें आप कर सकते हैं। यहाँ पे एमएस में इंटरेस्टेड है, लाइक एग्जाम्पल तो मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं इस प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो आपके सामने वेबसाइट उनकी ओपन हो जाती है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है हर डिपार्टमेंट के, तो आप उन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमसे भी कोई इन्फॉर्मेशन पूछनी है तो वो भी हम बता देंगे आपको। यहाँ पे अप्लाई नो पे क्लिक कर दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड आपके सामने अवेलेबल है, आप ऐड को रीड आउट करें और उसको देखें। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अब अप्लाई नो पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे अप्लाई नो पे क्लिक करूंगा उनका रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मेरा नेम मेंशन आउट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं नेम मेंशन आउट करता हूँ, तो आपने भी अपना नेम मेंशन आउट करना है। यहाँ पे ईमेल की बात की जाती है तो यहाँ पे मैं हम अप्लाई ईमेल मेंशन आउट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, अपने ईमेल मेंशन आउट करने के बाद अपना पासवर्ड एक लगाना है। और आपको बताता चलूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ईमेल किसी और का प्रोवाइड करते हैं, तो आपको बताता चलूँ कि आपने ईमेल जस्ट अपना ही लगाना है। बाज़ का जो प्रोवाइड करते हैं बाद में उनको प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे आपने साइन अप पे क्लिक करना है। जैसे साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपका पोर्टल जो है वो, यहाँ पे आपने क्या करना है कि इसको अप्लाई कर लेना है। यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर लेना, एग्जाम्पल के तौर पे चेक योर इनबॉक्स। यहाँ पे आप मैं साइन इन पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने क्या करना है, कॉलेज के लिए अप्लाई करना है तो कॉलेज पे आ जाए। यहाँ पे मैं प्रोग्राम पे क्लिक कर लेता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैनेजमेंट साइंसेस के प्रोग्राम के ऊपर। यहाँ पे अब मैं प्रोग्राम चूज आउट कर लेता हूँ जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, BScs कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग के अंदर इंटरेस्टेड है, BScs क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप सेव एंड पे क्लिक करते हैं। जिस भी प्रोग्राम के अंदर आप इंटरेस्टेड हो आप उस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे पासपोर्ट साइज अपनी इमेज चूज आउट करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं पिक्चर चूज आउट करता हूँ विद वाइट बैकग्राउंड, जो भी उनको बताया। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरी पिक्चर पड़ी है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे नेशनलिटी आपकी पाकिस्तानी है, आपने वो एड करनी है। यहाँ पे मोबाइल नंबर की बात करूँ, ये मोबाइल नंबर ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे फोन नंबर की बात करूँ, ये चीज़ CNSE नंबर की बात करूँ तो ये CNSE नंबर हमारा आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं मेंशन आउट करूँ 31101
4881415 आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे CNS की पिक्चर अपडेट करनी है आपने। एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरे CNS की पिक्चर अपडेट है, यहाँ पे वो मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की बात आती है, एग्जाम्पल के तौर पे 20, ठीक है। उसके बाद 2 स्लैश आपने मेंशन आउट करनी है, 2 मंथ आपने मेंशन आउट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे 04 मंथ है। उसके बाद 2003 हमारे डॉट बर्थ है, 2 है। उसके बाद यहाँ पे आपने ये चूज आउट कर लेना है, यहाँ पे सेम एड्रेस पे आपने मेंशन आउट कर लेना है। यहाँ पे आप फादर वो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड आउट कर दी, फादर क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं, गार्डियन की इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे फादर ये प्रोफेशन है, फादर का ये नेम है। मिनिमम 3 कैरेक्टर आर अलाउड, यहाँ पे अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अब मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, फादर इज योर गार्डियन, यस फादर हमारे गार्डियन है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस मेंशन आउट कर दें, यहाँ पे मोबाइल नंबर की बात की जा रही है, यहाँ पे वो चीज़ मेंशन आउट कर दें। यहाँ पे ईमेल की होस्ट की बात की जा रही है, तो आपने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे वो मेंशन आउट कर देनी है, ठीक है। तो अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मेंशन आउट कर देता हूँ। और यहाँ पे आप क्या करता हूँ, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि फादर के एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे फादर का नेम आ जाता है। और यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूँ सारी चीज़ें, तो आपने इसको घबराना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि होम फोन के हवाले से पूछा जा रहा है, यहाँ पे सारा कुछ। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे ये चीज़ और फिल आउट कर देता हूँ। आपने इस फॉर्मेट को लाजमी फॉलो आउट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे यही मैं फ़ोन दोबारा लगा देता हूँ यहाँ पे। तो आपने इस फ़ोन को और नंबर को एडिट करना है, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके। यहाँ पे होगा दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड आल्सो, यहाँ पे हम फ़ोन पे दोबारा लगा देते हैं। तो ये फ़ोन नंबर डिमांड करेंगे, प्रॉपर फॉर्मेट के साथ फ़ोन नंबर अपडेट करें आप। यहाँ पे फादर का CNC नंबर मेंशन किया जा रहा है 311014881415। यहाँ पे फादर का फोन नंबर इंटर करके या CNC नंबर इंटर करके आप इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने FSC की इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी, साइंस के साथ किया। उसके बाद बोर्ड कौन सा था वो सिलेक्ट करें, यहाँ पे आपने ईयर कौन सा 2019 में पास आउट किया। यहाँ पे 10 मार्क्स एग्जाम्पल के तौर पे मेरे 1020 मार्क्स थे, तो उसको मैं ओके कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको 1100 पे कर डिवीजन एग्जाम्पल के तौर पे मैं A कर देता हूँ, ये फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो वो क्या रहेगा, मिनिमम 7 करेक्टर जो आपके साइंसेस ई में कर लेता हूँ, यहाँ पे साइंस कर लेता हूँ। यहाँ पे जैसे साइंस करूँगा सेव हो जाएगा। तो आपने भी इस तरह यहाँ पे आप FSC की इन्फॉर्मेशन की बात आती है, तो यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेना, BWP कर लें। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बोर्ड की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे वो ब्रिटिश काउंसिल कर लेता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मेरा बोर्ड ये है, तो दैट्स वाई आपने वो चूज करना है। मेरे मैट्रिक में मार्क्स से FSC में मार्क्स 2990 थे, उसको आप करें। उसके बाद यहाँ पे आप मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे ग्रेड में फर्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे सेव पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे इंस्टीट्यूट की बात की जाती है, तो यहाँ पे मैं डबल उस पर क्लिक करता हूँ, सेव मिनिमम कैरेक्टर की बात की जा रही है। यहाँ पे हो गया, अब सारे एडअप होंगे। यहाँ पे आपने पिक्चर चूजर करनी है अपने रिजल्ट कार्ड की अच्छे तरीके से। कुछ लोग कहते हैं स्कैन करके अपडेट करें, तो आपने घबराना नहीं है, आपने सिंपली मोबाइल से पिक लेके यहाँ पे अपडेट कर देनी है। उसको बाद ओपन करें, ओपन करने के बाद आपका जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट सारे अपडेट हो जाएंगे। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है आपका पोर्टल वो नेक्स्ट मूव आउट हो जाएगा फॉर फाइनल स्टेप। यहाँ पे सेव पे क्लिक करें, यहाँ पे अब आपको बात की जा रही है, यहाँ पे आपने ऐड योर क्वालिफिकेशन, यहाँ पे हमने लीव आउट कर देना। यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद एडमिशन क्लोज वोचर कैन नॉट बी जनरेटेड, जो इस प्रोग्राम के अंदर एडमिशन क्लोज है। सो अगर आपने जो प्रोग्राम मैंने चेंज किए थे, जो मैंने सेलेक्ट किए थे, आप और भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके अंदर आप इंटरेस्टेड हैं। ये एक प्रॉपर प्रोसीजर है। जैसे आप इसके अंदर आएंगे, यहाँ पे फाइनल स्टेप पे यहाँ पे आपको चलान मिल जाएगा। वो चलान आपने अपडेट करने और अपडेट करने के बाद यहाँ पे करके अपलोड करके फाइनल अपनी फाइल सबमिट कर देंगे। तो होप्स कि आपको आइडिया हो चुका है प्रॉपर फाइल कैसे सबमिट करनी है किसी भी प्रोग्राम के अंदर। तो आपको एक प्रॉपर वीडियो में मैंने डिस्कस कर दिया है। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।